क्लास 10 हम लोग जो है आर डी शर्मा बुक से 4.6 एक्सरसाइज कर रहे थे पिछले वीडियो में, और वही अभी 4.6 ही चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स तभी रखता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकाल के उसको ग्रेटर देन 0 करके के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उस डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर देना है, क्योंकि हमको शर्त लगानी है इसमें कि हमारा जो रूट्स है वो रियल होने चाहिए। जैसे पिछले अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में था, हमको ये बताना था कि हमारे रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल रूट्स के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया था। यहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करना है। तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी लगा देंगे। अब इसके बाद जो हो गया आपका 9 माइनस 8 के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9 इज ग्रेटर देन 8 के, तो 9 अपॉन 8 के, यानी के की वैल्यू 9 अपॉन 8 से कम रहेगी तो हमको जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, और जो है कि इसके रूट्स जो हो जाएंगे वो रियल हो जाएंगे। तो के की वैल्यू 9/8 से छोटी होनी चाहिए, 9 अपॉन 8 से कम होनी चाहिए। तो 9 अपॉन 8 से कम कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। इन सभी केसेस में हमको जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमको जो है पॉजिटिव मिलेगा, जिससे इनके रूट्स जो होंगे वो रियल हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही देखिए फोर्थ पार्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में कह रहा है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसका बी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 ए हो गया के, सी हो गया 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 36 इज ग्रेटर देन 4 हो जाए 4k, k इज लेस देन 36 अपॉन 4 9। तो k की वैल्यू जो है 9 से कम आनी चाहिए। k की वैल्यू अगर 9 से कम रहेगी तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और रियल रूट्स आ जाएंगे। तो k की वैल्यू जो है 9 से छोटी आनी चाहिए। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर, इस वाले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट के आप देखिए सेवंथ पार्ट, फोर्थ पार्ट के बाद देखिए सेवंथ पार्ट। लगभग सब एक जैसे हैं लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं आपको। 7 में है 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए इसको, इसमें क्या करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 4 ए हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 3 इज 12 के, तो k इज लेस देन 4 अपॉन 12 दैट मीन्स 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 से जो है k क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर k 1 अपॉन 3 से छोटा है तो इसके भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट जब आएगा तो आपको रियल वैल्यूज मिलेंगी, रियल रूट्स मिलेंगे। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला 9th वाला
तीसरा का 9th पार्ट देखिए। 9th पार्ट में क्या है? 9th पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4, इसका माइनस बी स्क्वायर आपका हो गया के स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हो गया आपका 2, c हो गया आपका माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, के स्क्वायर 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 माइनस माइनस प्लस 32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हो गया के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 32, यानी कह रहा है कि के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो माइनस 32 से बड़ी है ना। तो आप देखिए के स्क्वायर की वैल्यू हमेशा माइनस 32 से बड़ी रहेगी, हमेशा आप इसमें कुछ भी रखेंगे वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही रहेगा। तो के की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि के की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम के की वैल्यू कुछ भी रखेंगे वो हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को आप 32 में जोड़ेंगे तो हमेशा जो है वो बड़ा ही आएगा। तो के की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू मतलब सब कुछ, एवरी रियल नंबर, के की वैल्यू के इज इक्वल टू एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप रख दीजिए के में, कुछ भी, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 4 माइनस के एक्स स्क्वायर 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि दोनों रूट्स इक्वल होता है, और दोनों रूट्स इक्वल करने का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है कि 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x, 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो कह रहा है ये जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसके डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया बोथ रूट इक्वल। आप इस बात को ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया बोथ रूट्स इक्वल। अब बोथ रूट इक्वल का मतलब हो गया इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर हो जाएगा 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है आपको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपका क्या हो गया? माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4k 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे करेंगे माइनस 16 का 8 में करेंगे तो हो जाएगा 144k, नहीं 16 9 होता है 144, 16 इंटू 8 करना है तो ये हो जाएगा 128 k और फिर माइनस 16 माइनस माइनस ये प्लस 4k हो जाएगा। 4k का 8 में करेंगे 4 8 जा 32k स्क्वायर और 4k का 1 में करेंगे 4k। यहां पे आपका हो गया 4k स्क्वायर प्लस 16 2 2 जा 4 4 जा 16k। अब यहाँ पे 4k स्क्वायर 32k स्क्वायर हो गया आपका 36k स्क्वायर 16k माइनस 128k प्लस 4k। तो 16 और 420 माइनस 128 तो माइनस 108k हो जाएगा और 16 से 16 खत्म हो जाएगा इक्वल टू 0।
यहां से k को हम कॉमन ले लेंगे और यहां से आपका जो है 18 कॉमन हो जाएगा। यहां हो जाएगा 18 टू जा 36 और ये हो जाएगा 18 6 जा, तो यहां से 18 नहीं पूरा 36 ही कॉमन हो जाएगा। 36 के और यहां 36 निकालेंगे तो 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका होगा k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 3, यानी k की वैल्यू आप एक बार 0 कर देंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और k की वैल्यू 3 कर देंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। k की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो यहां हमको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस, यहां 0 हो गया तो 4x प्लस, और यहां 0 हो गया तो 1, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 का। तो सही है, 0 रखने पे हो गया। चलिए 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 3 x स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 टू जा 6 और 6 प्लस 4 10x, और ये हो गया 24 1 5 25, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट 0 किया तो एक बार k इक्वल टू 0 एक बार k इक्वल टू 3 मिला, k इक्वल टू 0 करने पे भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और k इक्वल टू 3 करने पे भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 हैज रियल रूट्स। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे रियल वैल्यू के लिए हमको ग्रेटर देन 0 करना होता है, तो k की लीस्ट वैल्यू के लिए हम इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको जो है देखिए क्या करना है, कह रहे कि x स्क्वायर 5 नंबर में x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 नहीं 4 है, सॉरी, x स्क्वायर kx प्लस 4। कह रहा है कि k की लीस्ट वैल्यू बताइए कि ये रियल रूट्स थे। तो रियल रूट्स के लिए आपके पास क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई -4 और k की वैल्यू आ गई प्लस 4। मतलब k स्क्वायर अगर 16 से बड़ा होना है तो k स्क्वायर 16 से बड़ा होने के लिए ये -4 मतलब -इंफिनिटी से -4 तक होना चाहिए। -4 -5 -6 -7 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 16 से बड़ा आएगा और 4 से लेके इंफिनिटी तक आना चाहिए, मतलब 4 5 6 7 8 का स्क्वायर करेंगे तो 16 से बड़ा आएगा। लेकिन 4 से छोटा ले लेंगे 3 तो 9 आ जाएगा, -4 से बड़ा ले लेंगे -3 तो 9 आ जाएगा। यानी 4 के पहले और 4 के बाद सभी नंबर के लिए हमको जो है k स्क्वायर जो है 16 के बराबर या उससे बराबर। तो हम लीस्ट वैल्यू क्या ले लेंगे, लीस्ट -4, k इज इक्वल टू -4 लीस्ट वैल्यू हो गया। नहीं, k इज इक्वल टू -4 इसमें पूछा क्या है, जस्ट मिनट, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। लीस्ट वैल्यू तो -इंफिनिटी हो जाएगी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 4। पॉजिटिव सबसे छोटी वैल्यू 4 होगी जिसके लिए, क्योंकि लीस्ट -4 नहीं लिख सकते क्योंकि -4 से छोटा तो -5 -6 -इंफिनिटी तक हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव सबसे छोटी वैल्यू हम 4 रखेंगे
तो यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो आपको रियल और इक्वल रूट्स मिल जाएंगे। 5 नंबर के बाद देखिए 6 नंबर में फिर वही बात कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो चलिए देखिए 6 नंबर का पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 0। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन सभी के रूट्स रियल हो जाएं और डिस्टिंक्ट हो जाएं, उसके लिए बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वालिटी भी नहीं, क्योंकि वो कह रहा है रियल और डिस्टिंक्ट हो, क्योंकि इक्वालिटी तब हम लगाते हैं जब हमको इक्वल रूट चाहिए होता है। तो यहां पे सिर्फ कह रहा है हमको रियल और डिस्टिंक्ट मिले, इसलिए ग्रेटर देन, इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। तो 4 इज ग्रेटर देन 4k, k इज लेस देन 1, यानी k की वैल्यू अगर 1 से छोटी ले ली जाए, 1 नहीं 1 से छोटी, 1 से छोटी माइनस इंफिनिटी तक, तो इनके जो रूट्स हैं वो आपको रियल मिलेंगे। यहां पे देखिए बी स्क्वायर 6 36 माइनस 4 ए सी ये ग्रेटर देन 0, तो 36 इज ग्रेटर देन 4k, तो k इज लेस देन 9। तो यहां पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू 9 से छोटी है तो आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। इसके बाद देखिए यहां पे बी स्क्वायर हो गया आपका k स्क्वायर माइनस 4 ए हो गया 1 सी हो गया 9 ग्रेटर देन, तो k स्क्वायर माइनस 9 4 36, तो k की वैल्यू हम क्या रख दें, k की वैल्यू हमको 36 से बड़ी चाहिए, k स्क्वायर की वैल्यू हमको 36 से बड़ी चाहिए, तो k की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, k की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो 36 से ज्यादा आएगा। 6 6 36, फिर 7 7 या 49, 6 से बड़ा होना चाहिए, और k की वैल्यू जो है -6 से छोटी होनी चाहिए। -6 फिर 36 आ जाएगा, फिर -7 -8 -9 करेंगे तो k स्क्वायर 36 से, अगर -6 से बड़ा रख दिए, -5 रख दिए, -4 रख दिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 36 से बड़ा चाहिए k स्क्वायर, इसलिए k जो है वो पॉजिटिव में 6 से बड़ा होना चाहिए और निगेटिव में -6 से छोटा होना चाहिए। तो k की वैल्यू 6 से बड़ा और -6 से छोटा, यानी k की वैल्यू -6 से 6 के बीच में नहीं होनी चाहिए, -6 और 6 भी नहीं होनी चाहिए, -6 से छोटी होनी चाहिए और +6 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन b minus c x square c minus a x a minus b equal to 0 are equal then prove that 2b बराबर a plus। 7 वाले में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसमें कह रहा है कि इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं, तो ध्यान दीजिए दिया हुआ है b माइनस सी एक्स स्क्वायर, b माइनस सी एक्स स्क्वायर, c माइनस ए एक्स, c माइनस ए एक्स और a माइनस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर 0। तो b स्क्वायर आपका हो गया c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a हो गया b माइनस सी और c हो गया a माइनस बी। इसको 0 कर दीजिए। क्यों 0 कर दिया हमने, क्योंकि वो कह रहा है इसके रूट्स इक्वल है।
तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और यहां हो जाएगा माइनस 4ba माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca और माइनस माइनस प्लस 4c और माइनस माइनस 4cb माइनस, अब देखिए 2ac और 4ac, यहां मिला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac, और यहां बचा माइनस 4ba प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4cb। तो आप एक्चुअली देखिए ये आपका हो गया है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। आप करके देख लीजिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc, तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2ca, तो c और a का करेंगे तो ये आपको 0 मिल गया, यानी a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0, यानी a प्लस सी बराबर 2। यही आपको प्रूव करना था कि a प्लस सी बराबर 2b के आए। तो ये हो गया आपका आरडी शर्मा बुक से 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इन सारी चीजों पे कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।